Hello guys, this is my study room that you can see. जैसा कि आप लोगों ने देखा मेरा रूम, आई एम ऑल्सो एस्पिरेंट आप सबकी तरह ही। मैंने बहुत सारे PYQs एंड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको देखा और देखने से मुझे लगा कि इतना आसान नहीं है सब कुछ जितना हम लोगों को लगता है कि हो जाएगा। ज्ञान से ज़्यादा मुझे लग रहा है इसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए मैंने सोचा कि भाई UPSC जिस तरह के रास्ते पर जा रहा है उसमें तो इंटीग्रेटेड अप्रोच मस्ट है। बिना उसके UPSC एग्ज़ाम क्वालिफाई करना नामुमकिन, मैं तो कहूँगा नामुमकिन ही समझिए कि बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंटीग्रेटेड अप्रोच विद नॉलेज के साथ हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए मैंने सोचा भाई कि एक दिमाग से अच्छा है क्यों ना कई सारे दिमाग की हेल्प ली जाए, जिसमें आप लोग मेरी हेल्प करेंगे और मैं आपकी हेल्प करूँगा। आप लोग कमेंट्स के ज़रिए मेरी हेल्प करेंगे और मैं वीडियो के ज़रिए आपकी हेल्प करूँगा, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट के डायमेंशंस को समझेंगे और उसमें आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरी है। ये चैनल बनाने का मेन पर्पज़ ही यही है कि एक से ज़्यादा कई दिमाग की हेल्प ली जाए, ताकि हम लोग UPSC की सोच को समझ सकें कि आखिर वो चाह क्या रहा है। हालांकि सोच तो समझ में आ गई है कि वो चाह क्या रहा है, लेकिन एक दिमाग पर उतना सोच पाना उस टाइम पे, एट द टाइम जब हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में होंगे, उस समय अपने दिमाग में इतनी सारी बातों को लाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है और उसको लिखना उससे भी बड़ा चैलेंज है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा चैनल बनाया जाए जिसमें सिर्फ UPSC एस्पिरेंट और स्टेट PCS एग्ज़ामिनेशन के जो भी एस्पिरेंट हैं वो इसमें शामिल हों और हम सब मिल के एक से ज़्यादा तरह की सोच से, यानी एक क्वेश्चन के ऊपर कई सारे डायमेंशंस, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, सोशल, सारे डायमेंशन को मिक्स करके फिर एक आंसर निकालें और फिर उस पर थिंकिंग करें, सोचें कि हाँ एक क्वेश्चन के, एक सब्जेक्ट के कितने डायमेंशंस हो सकते हैं। लाइक जैसे हम लोगों ने मान लीजिए इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर ही पढ़ा, तो एग्रीकल्चर में हमने कितने सारे डायमेंशंस को देखना है। लाइक जैसे कि उसमें टेक्नोलॉजी हो गई, PDS हो गया, MSP हो गई। अब इन सब के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं और इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ये सिर्फ एक दिमाग के बस की बात नहीं है उतना। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा चैनल बनाऊंगा जिसमें सब स्टेट PCS और UPSC वाले जो अपने ही फील्ड के लोग होंगे वो इसमें जुड़ेंगे और जो मेरे पास आइडियाज़ हैं मैं आप लोगों को शेयर करूंगा और जो आप लोगों के पास आइडियाज़ हैं वो आप लोग मुझे शेयर करेंगे, मैं उसे अपने नोट्स में ऐड करूंगा। अब आप लोगों के मन में ख्याल आएगा कि ये सोच मेरे दिमाग में आई कैसे, तो ये सोच मेरे दिमाग में आई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड पार्लियामेंट से। जब अपने देश का संविधान बनना था तो उसमें 389 पीपल्स थे जो जिनको मतलब तैयार करना था कि संविधान बनाना है, एक संविधान सभा बनाई गई। तो उसमें कई सारे पॉइंट्स आए और फिर वो जो 389 लोग थे उन लोगों ने मिलकर जो है उसमें अच्छे बुरे जो भी टर्म्स थे उनको मतलब सबको एक साथ रखते हुए और उस अप्रोच को सोचते हुए कि क्या हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि उस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज़ों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हम लोगों को बर्बाद करने में। तो इसलिए उस चीज़ को ध्यान में रख के कि क्या चीज़ को हम ध्यान में रख के जो है, इसलिए उस समय देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाना था। हमें बहुत ज़्यादा ही ऐसे कानून नहीं बनाने होते थे क्योंकि उस समय जो है भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी हो गया था, जिससे देश को संभालना बहुत मुश्किल था। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा तो खाने के लोग की समस्याएं थी। आपको 1943 का वो बंगाल अकाल जो है उससे आप देख सकते हैं कि किस तरह से शोषण हुआ था। इसलिए जो है उन लोगों ने मतलब दिमाग लगाया कि कैसे मुझे एक ऐसा संविधान बनाना है जिसमें बहुत सारे विचार आए, यहाँ तक कि लोगों के भी विचार लिए गए। जब ड्राफ्ट बन के थोड़ा सा तैयार हुआ फिर लोगों के बीच उसको रखा गया, लोगों की स्वीकृति हुई
तभी तो इसको कहा जाता है कि जनता सर्वोपरि है, संविधान जो है वो जनता के लिए बना हुआ है। तो इसमें जनता की अप्रोच रखी गई और उसके बाद फिर जो है संविधान बना, वो हम लोग ऐसे ही रिवीजन में आगे पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ जो है, ये आइडिया पार्लियामेंट से लिया। पार्लियामेंट में जैसे ही कोई विधेयक आना होता है तो उसमें जितने भी पार्लियामेंट्स मेंबर होते हैं वो उस पर पहले बहस करते हैं, उसके मेरिट एंड डीमेरिट्स को फाइंड करते हैं, देन उसको इरेज करते हैं। उसके बाद जो हमारे किसी विधेयक में जो उसके मेरिट्स होते हैं उनको वो लाते हैं कानून बनाकर। तो बस यही ख्याल आया मेरे मन में कि क्यों ना एक ऐसा चैनल बनाया जाए जिसमें सिर्फ जो है यूपीएससी और पीजीएस वाले ही जुड़ें, क्योंकि सेम फील्ड होगी तो सेम थिंकिंग सबके दिमाग में होगी। अब जो मेरे पास थिंकिंग होगी वो मैं आपको बताऊंगा, और जो आप लोगों के पास होगी उसी टॉपिक से रिलेटेड वो आप मुझे बताएंगे। फिर आप अपने नोट्स पे मेरे आइडियाज़ को मेंशन करिए और मैं आपके आइडियाज़ को अपने नोट्स में मेंशन करूंगा। और इसके लिए हम जो है टारगेट करेंगे 2027 को। अब 2027 में लगभग 800-900 वैकेंसीज़ आती हैं, इसी के लगभग में आसपास में रहती हैं। तो अगर इसमें से 5 स्टूडेंट भी अपने यूट्यूब परिवार से अगर सक्सेस हो जाता है तो समझो ये हम लोगों की बड़ी कामयाबी होगी। सो मिलकर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाता हूँ जहाँ पे सिर्फ वही लोग आएंगे जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बस उन्हीं के लिए है ये चैनल। तो मिलकर शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊँगा वीडियो में। ये तो बस ऐसे ही इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे ही बात करता हूँ आप लोगों से। जैसे भी आपकी राय हो कमेंट्स में बताइएगा। और लेट्स स्टार्ट 2027 के लिए अभी से कमर कसते हैं और शुरू करते हैं अपनी तैयारी। बेस्ट ऑफ लक।